हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द TDS एकेडमी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो आयोजित प्रवक्ता परीक्षा कराई जाती है, PGT जिसे हम लोग कहते हैं, और यह भूगोल विषय से संबंधित है। और यह 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अधियाचन 2013 में आया था, तो उसका हम लोग जो है देखेंगे और यह देखेंगे कि भूगोल में जो प्रश्न आए हुए हैं, भूगोल से प्रश्न कैसे आते हैं, और हर एक प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसा हमारा पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए, किन किन जो है बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए, जो पहला प्रश्न हमारा है यह है कि यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऑप्शन दिया गया है ब्रून्स, ब्लास, हम्बोल्ट, हंटिंगटन। देखिए, जो इसका सही ऑप्शन है ब्रून्स। ठीक है, तो देखिए यह जो प्रश्न आया है ज्योग्राफिकल थॉट से पूछा गया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो ये भूगोलवेत्ता है वे किस जो है स्कूल से संबंधित है या किस देश से संबंधित है। जैसे ब्लास जो है कहाँ का भूगोलवेत्ता है, फ्रेंच भूगोलवेत्ता है, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। ब्रून्स कहाँ के हैं, ये भी फ्रांस के हैं। हम्बोल्ट कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। हंटिंगटन कहाँ हैं, तो अमेरिका अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, तो एक तो पूछा जाता है कि कोई भूगोलवेत्ता है, वे उनका जो संबंध है किस कंट्री से है, किस देश से है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि इनका जो है योगदान क्या है। योगदान मतलब बुक इन्होंने कौन कौन से लिखा है भूगोल के संबंध में, फिर कौन कौन सी इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कौन सा थ्योरी इन्होंने दिया है। जैसे ब्रून्स का जो है, ब्रून्स दो जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। एक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ब्रून्स ने जो है दो प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम एक इंटरेक्शन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन का, और एक एक्टिविटी का कहते हैं। इंटरेक्शन में इन्होंने बताया था कि जो भी इस जगत में चाहे मानव हो चाहे पर्यावरण, उनका सभी का अंतर संबंधित है, मतलब वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और एक इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में इन्होंने माना था कि इस जगत में, संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब कुछ परिवर्तनशील हैं, अर्थात कुछ भी अस्थायित्व तो नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने परिवर्तन और प्रकृति का नियम दिया था। ठीक है, और जैसे ब्लास जो है पूछा जाता है, टेरेस्ट्रियल जो है यूनिटी का संबंध इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्री पूछा जाता है या किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जब द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, यह जो है दिया गया है आपके ब्लास के द्वारा। ठीक है, और ब्लास को जो है जो मुख्य तौर पे जाना जाता है, एक तो मानव भूगोल के संस्थापक इनको ब्लास को माना जाता है, दूसरा इन्हें संभववाद जो विचारधारा है उसका जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि संभववाद का जो जन्म हुआ वो फ्रांस में हुआ और इसके जो जन्मदाता हैं ये ब्लास को ही माना जाता है ना। तो ब्लास ने संभववाद के संबंध में कहा था कि प्रकृति द्वारा मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान की जाती हैं एवं मानव उनके चयन के लिए स्वतंत्र है। अर्थात इन्होंने कहा था कि जो प्रकृति है वह एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनकी परिभाषाएं, जब जैसे जो भूगोलवेत्ता है कि किसके संबंध में कौन सा इनकी परिभाषा किसका है, विचार ये किसका है। ठीक है, अब यही पूछ लिया गया कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, तो पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है, तो कथन पूछ लिया जाता है। कुछ परिभाषाएं कुछ भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया जाता है, वो भी पूछ लिया जाता है। फिर पूछा जाता है बुक जो दिए गए हैं, जैसे जो फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता ब्लास हैं, पूछ लिया जाता है उनके बुक के संबंध में। ठीक है, कि जैसे इन्होंने बुक लिखा था टैब्लो डी ला ज्योग्राफिक डे ला फ्रांस, ह्यूमन ज्योग्राफी किसका बुक है, इन्हीं का है। ज्योग्राफिक यूनिवर्सल किसका बुक है, ये भी ब्लास का है। ठीक है, तो जो प्रश्न आते हैं कथन के संबंध में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर बुक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है ज्योग्राफिक ह्यूमन किसका बुक है, तो जीन ब्रून्स का ये बुक है। ठीक है, तो इसके संबंध में पूछा जाता है। ठीक है, हम्बोल्ट के संबंध में जो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि हम्बोल्ट जो है कहाँ के हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, और इन्होंने जो है इनका जो बुक रहा है वह क्या है, कॉस्मॉस, जो इनका बहुत ही
एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिन्होंने जो है कासमास को जो है लिखा था। और यह पूछा जाता है कितने खंडों में, तो 5 खंडों में है। ठीक है, तो इन्होंने इन जो लगभग 90,000 किलोमीटर जो है यात्राएं की जो है। ठीक है, पूछा जाता है इनका जो मेथड था स्टडी का कैसा था। ठीक है, तो इंडक्टिव इनका मेथड था, स्पेशल टू जनरल, है ना। तो इन्हें जो है हम्बोल्ट को और रिटर को जो है, इन्हें जो है आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और हंटिंगटन कहाँ के थे, तो हंटिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और इन्होंने जलवायु का मानव जीवन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। और इनके एक एक निश्चयवादी इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है, तो इनके जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, द पल्स ऑफ एशिया है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, जो इनके मुख्य जो पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं अलग अलग एग्जामों में। तो इस तरह हम जो है जो थॉट है इसको कैसे पढ़ना चाहिए बुक। ठीक है, कथन, डिफिनीसन, इनका संबंध किस स्कूल से है, जर्मन की, फ्रेंच। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह हमने देखा कि सिद्धांत भी पूछा जाता है कि कौन कौन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा अडुकुंडे। देखिए अडुकुंडे जो ये प्रश्न है, अभी हम लोगों ने बात किया कि हम्बोल्ट और रिटर को जो है मानव आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो हम्बोल्ट और रिटर क्या है, ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता या संस्थापक माने जाते हैं। अडुकुंडे या जो बुक है यह रिटर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो रिटर को जो है आराम कुर्सी का आर्म चेयर जोग्राफर भी कहा जाता है। कांट और रिटर को जो है पूछा जाता है कि आर्म चेयर जोग्राफर किसे माना जाता है, तो रिटर हैं आपके और कांट हैं। ये दोनों आर्म चेयर, इन्होंने मतलब यात्राएं नहीं की, कुर्सी पर बैठकर विभिन्न प्रकार के जो है अवलोकनों के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इनका जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, प्रमुख जो पुस्तक है अडुकुंडे है। ठीक है, रडजल ये भी एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे, जर्मन के थे। और इन्होंने इनका जो प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजो ज्योग्राफी, पोलिटिक्स ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं। और इन्होंने जो है जिसके माध्यम से राजनीतिक भूगोल में अपना विशेष योगदान दिया, राजनीतिक भूगोल के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्न देखने हैं तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हुए थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। तो जो तीसरा प्रश्न है हमारा कि हीरा एक कायांतित चट्टान है, इसके मूल रूप क्या है। तो हीरा एक कायांतित चट्टान है, किससे इसका जो मूल रूप है, तो इसका जो मूल रूप है ऑप्शन है सी कोयला। कोयला जो है एक प्रकार का औषधि चट्टान है। देखिए रॉक्स के संबंध में पूछा जाता है, जैसे रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। आपका इग्नियस रॉक्स होता है जिसे अग्नेय सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री औषधि सेल, फिर आपका मेटामॉर्फिक जिसे रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इनकी विशेषताएं भी पूछती हैं कि रवेदार किसे सेल कहते हैं, औषधि परतदार कौन होता है। ठीक है, जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, किसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के उत्पत्ति के बाद होता है, किनका औषधों के जमाव से होता है, किनका जो है कह सकते हैं कि तापमान और दबाव के स्वरूप निर्माण होता है। तो इस तरह चट्टानों के संबंध में, रॉक्स के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा हमारा पढ़ने का दृष्टिकोण होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए कि प्रश्न कैसे किसी भी टॉपिक से बन सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कोयला है। ठीक है, कोयला एक प्रकार की औषधि सेल है। बलुआ पत्थर भी आपका औषधि सेल है। नीस आपका जो है कह सकते हैं कि यह रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा कि निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है शिवकिला हिमाचल प्रदेश, और लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश, और नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखिए शिवकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू, लेकिन इसका जो गलत ऑप्शन है वह है आपका बी, लिपुलेख जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी जो है मैच करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अलग प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर मिलाती है भूमध्य सागर काला सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को, काला सागर या लाल सागर को। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है सी, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है मिलाती है सुएज नहर। तो सुएज नहर के भी संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पत्तनों के संबंध में, कुछ झील हैं। ठीक है, तो झीलों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ।
ठीक है। तो इस तरह इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जो पर्वत हैं कौन से टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, देखिए जो पर्वत हमारे हैं इनका जो निर्माण काल जो विभाजन किया गया, लगभग 4 प्रकार के पर्वत निर्माण काल के आधार पर देखे जाते हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, जो है प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, उसके बाद आपका है कैलिडोनियन है। ठीक है, कैलिडोनियन है। कैलिडोनियन के बाद आपका हर्सियन है। ठीक है, हर्सियन के बाद आपका टर्सरी पर्वत है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन से पर्वत ऐसे हैं जो टर्सरी मतलब जो वर्तमान काल के जो वलित पर्वत हैं उन्हें टर्सरी पर्वत कहा जाता है। तो इसमें वलित पर्वत टर्सरी काल के कौन से नहीं हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, क्योंकि जो अपलेसियन पर्वत है वो टर्सरी पर्वत नहीं है, और जबकि कुनलून, आल्पस, इंडीज ये सभी जो है टर्सरी काल के जो है वलित पर्वत हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था। देखिए अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में ही इसको डिस्कस किया कि थॉट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बात की है कि जो रिटर हैं, कार्ल रिटर और कांट, ये दोनों जो है आराम कुर्सी पर बैठने वाले दार्शनिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कांट होगा। ठीक है, हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, और वरेनियस को माना जाता है कि इन्होंने जो है वरेनियस के समय से ही जो है द्वैत जो है कह सकते हैं कि द्वैत जो है शुरू भूगोल में शुरू हुआ। ठीक है, इनका एक पुस्तक था ज्योग्राफिकल जनरल्स, और इन्हीं के पुस्तक से ही जो है भूगोल में जो है शुरू होता है। आपका कह सकते हैं कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के समय में द्वैतता का जो है आधारशिला जो कह सकते हैं प्रारंभ हुआ वरेनियस के ही समय से ही। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी, महानदी पर आपका जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, अग्लुहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरी धारा, बेंगुला धारा। देखिए जो बेंगुला धारा है वह आपका जो है अटलांटिक महासागर की धारा है, एक ठंडी धारा है, जबकि अग्लुहास, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागर ये सभी जो है हिंद महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, देखिए महासागर के संबंध में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली बात पूछा जाता है कि जो धाराएं हैं गर्म है, ठंडी हैं, और ये जो है इनका जो दिशा है ये ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की तरफ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि ये जो धाराएं हैं किस महासागर की हैं। ठीक है, ठंडी है, गर्म है। तो इस तरह धाराओं के संबंध में भी इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें हिंद महासागर की धाराएं अलग से पढ़ना पड़ता है, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की। गर्म कौन सी धाराएं हैं, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वो गर्म धाराएं होती हैं, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर जो है ठंडी जो है बर्फ़ होती हैं, तो पिघलने के बाद जो है उधर से ठंडी धाराएं की जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हाँ बहुत सारे प्रश्नों का अनुमान लगा सकते हैं। पढ़ने का जो है क्या अप्रोच होना चाहिए अभी हम समझ सकते हैं। आइए जो अगला प्रश्न है देखते हैं कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। देखिए ज्योग्राफिया जो शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध जो है तरीके से भूगोल के व्यवस्थित जो है एक पुस्तक में लिखा था ज्योग्राफिया। तो इसी कारण जो है इराटोस्थेनीज को जो है इन्हें पिता माना जाता है, जो है कहा जाता है। और जबकि जो क्लासिकल जो फादर कहा जाता है ज्योग्राफी को, वह हिकेटियस को माना जाता है। लेकिन ज्योग्राफिया जो शब्द कि इन्होंने दिया था, एक पुस्तक लिखा था, इसी के लिए इराटोस्थेनीज को जो है इन्हें भी भूगोल का पिता कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा इराटोस्थेनीज, लेकिन हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन दोनों रहे तो हिकेटियस को हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पुस्तक दिया गया है तो यह इराटोस्थेनीज ने दिया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी है, कुडनकुलम। ठीक है, तो ये जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र हैं और ये पूछा जाता है कि जो हैं ये किस राज्य में है, तो पूछ लिया जाता है। जैसे कुडनकुलम है तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, ककरापारा गुजरात में है,
तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, सर्वप्रथम जो नाभिकीय संयुक्त स्थापित हुआ था वह तारापुर है जो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न बनते हैं हमारे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है। तो इसको जो ऑप्शन है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, समान तापमान, अक्षांशीय वृद्धि के साथ तापमान में कमी। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है जिसे हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जब ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, तो तापीय विलोमता के संबंध में कहा जाता है जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगती है तो उसे हम तापीय विलोमता या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो आइए जो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो इसका जो ऑप्शन है मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जुलाई है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। तो इसका जो सही संबंध है वो अखबारी कागज़ से है। और पूछा जाता है नेपा नगर कहाँ पे है, तो एमपी में है आपके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना है। 50.4, 54.4, 64.0%, 77.8%, 10.9%। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी है। जो समुद्री जल है उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक, इसका प्रतिशत होता है 77.8%। ठीक है, तो इस तरह पूछा जाता है कि जो समुद्री जल है या लवण है उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इस तरह बहुत सारे हैं, तो उनका मात्राओं के संबंध में फिर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सी है। 1985 में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके जो लेखक हैं वरेनियस हैं, और इन्होंने ही सर्वप्रथम द्वैधता की नींव रखी थी, है ना। इन्होंने एक क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के संबंध में जो है सर्वप्रथम द्वैध की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो कांट के संबंध में हम लोग चर्चा कर ली थी, आराम कुर्सी के भूगोल हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल के संस्थापक बनाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान अर्थात क्रोलॉजिकल साइंस किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हिटनर है। ठीक है, हिटनर को जो है, हिटनर ने भूगोल को पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान कहा है। ठीक है, तो इसके लिए हिटनर ने ज्योग्राफी के लिए क्रोलॉजिकल साइंस का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सारे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में जोड़ने की बात कही गई। नदियां दिए गए हैं, उनके जो है दिया गया उद्गम के जो स्थल हैं। ठीक है, तो यमुना जो है वह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, पी का 4। कृष्णा आपका महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी आपका नासिक से, महानदी आपका सिहावा से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 इसका जो सही ऑप्शन होगा ए है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक जो रबर का उत्पादन होता है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है केरल। केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। तो फ्रांस में मानव भूगोल की जो नींव डाली थी वाइडल डी ब्लास थे। ठीक है, इन्हें मानव भूगोल के इसलिए संस्थापक भी माना जाता है, और साथ ही साथ इन्हें संभववाद का जो है जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 21 प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आगे आने वाले में कड़ी में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे इस श्रृंखला में। ठीक है, ये पीजीटी का हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अगर कुछ आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे हम लोग और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।